सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित और कुशल होंगे। तो चलिए आज हम अपना मनोरंजन घर बैठे इस कहानी के माध्यम से करते हैं और हमारा कहानी का टॉपिक है स्वर्णकाकः और इसका शाब्दिक अर्थ है सोने का कौवा। काकः यानी होता है कौवा और स्वर्ण मीन्स सोना, तो सोने का कौवा। कि प्राचीन समय में किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी और उसके एक बहुत ही सुंदर और विनम्र बालिका थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि जाओ इन चावलों को धूप में रखकर पक्षियों से इनकी रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आया और विचित्र कौवा कैसा था, ऐसा विचित्र कौवा कि उसने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा कौवा था जिसकी सोने के पंख और चांदी की चोंच थी। ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसको चावलों को खाता हुआ देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ किया और उन चावलों को खाने से उसने रोकने की प्रार्थना की कि तुम इन चावलों को मत खाओ, कि मेरी माता बहुत गरीब हैं। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सूर्योदय होने से पहले ही आप गांव से बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहां आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न हुई बालिका ने रात भर नींद भी नहीं निकाली और वह सुबह होने का इंतजार करती रही और सूर्योदय होने से पहले ही वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि वह सोने से युक्त कौवा महल में है। जब कौवा सो कर के उठा तब उस सोने के कौवे ने खिड़की में से कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी लगाता हूँ। तो उस कौवे ने सोने से युक्त सीढ़ी लगाऊं या चांदी से युक्त या तांबे से युक्त, अर्थात सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई सीढ़ी लगाऊं, ऐसा कौवे ने बालिका से पूछा। कन्या बोली, मैं तो निर्धन माता की बेटी हूँ, इसलिए मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। परंतु सोने की सीढ़ी से ही वह सोने के महल में आई। कुछ समय बाद जब उसने महल में चित्र विचित्र अर्थात विभिन्न प्रकार की तरह तरह की वस्तुएं उसने देखी तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई और उसको इस प्रकार से थका हुआ देखकर कौवा बोला कि पहले तुम नाश्ता कर लो। तब उसने कहा, कौवे ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए सोने की थाली में भोजन परोसूं, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। तब बालिका ने पुनः वही वाक्य दोहराया कि मैं तो निर्धन माँ की बेटी हूँ, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। तब उसने आश्चर्यचकित होकर सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। उसने इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी नहीं खाया। कौवा बोला, हे बालिका, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो, किंतु तुम्हारी माता अकेली होगी और तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। ऐसा कहकर कौवे ने अपने कमरे के अंदर प्रवेश करके 3 पेटियां निकालकर उससे बोला कि हे बालिका, कि इनमें से जैसी चाहो वैसी तुम ले लो। उसमें 3 पेटियां थी, एक सबसे छोटी और एक बीच की साइज की और एक बड़ी। तब
उस बालिका ने जो सबसे छोटी पेटी थी उसको लिया और उसने कहा कि यह मेरे द्वारा खाए गए चावलों का मूल्य है। ऐसा कहकर उसने उसको वहाँ से विदा किया। घर आकर जब उसने बालिका ने उस पेटी को खोला तो उसमें से हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। तो उनको देखकर वह बालिका बहुत अधिक प्रसन्न हुई और उसी समय वहाँ एक दूसरी लोभी वृद्धा भी रहती थी, लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तो उसके मन में भी लोभ आया और जैसा उसने किया था वही कार्य, वैसा का वैसा ही काम उसने किया। अर्थात उसने भी अपनी बालिका को चावलों की रक्षा करने के लिए कहा कि उसने पहले तो सोने की कवि का रहस्य जाना और रहस्य जान करके उसने धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। और सोने के कौवे ने पहले जैसे ही चावलों को खाया और खा करके उसने उसे वहीं बुलाया कि प्रातःकाल तुम वहाँ आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दूंगा। तो उसने कहा, किंतु उस बालिका ने क्या कहा, उसकी बुराई की, उसको उलाहना दिया कि अरे हे नीच काकह, तुम आ गए हो, तुमने मेरे चावलों का मूल्य दो, ऐसा उसने कहा। तब उस गर्विता अर्थात गर्व से भरी हुई बालिका ने कहा कि वही प्रश्न किया कवि ने कि तुम सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी? तब उस गर्व से भरी हुई बालिका ने कहा कि मैं तो सोने की सीढ़ी से ही ऊपर आना चाहूँगी। उसके बाद में उसको महल में प्रवेश कराया और जब उसको कहा कि तुम्हारे लिए चांदी की थाली में, सोने की थाली में या तांबे की थाली में भोजन परोसा जाए, तब उसने कहा कि मैं तो सोने की थाली में ही भोजन करूँगी। इस प्रकार उसको तांबे की थाली में भोजन कराया गया। और जब उसको सीढ़ियों पर भी चढ़ाया गया तो सीढ़ियों पर भी उसको तांबे की सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ाया गया, जबकि उसने इच्छा जाहिर की थी, सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु उसको तांबे की सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ाया गया और भोजन भी उसको तांबे की थाली में ही परोसा गया। और जब वह बाद में जब वह वापस विदा होने लगी तब कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाली और उसके सामने तीनों पेटियां रखी। तो उसने जो सबसे बड़ी पेटी थी उसने वह खोली, उसने वह पेटी ग्रहण की और जब वह प्रसन्न होकर के जब वह घर आई और जैसे ही उसने अपनी पेटी को खोला तो उसके अंदर से भयंकर काला सांप निकला और उस भयंकर काले सांप को देखकर वह डर गई। तब से उसने मन में विचार किया कि जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तब से उसने लोभ का परित्याग किया। इसलिए हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए, किसी के कहे में आकर हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। आप इस चैप्टर को पढ़ें, इनके शब्दार्थों को पढ़ें। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। मज़ा आया होगा। आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।